हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हमने इसमें कक्षा 9-10 के लिए महत्वपूर्ण फार्मूले लिए हैं जो मेंसुरेशन के हैं। तो सभी जितने फार्मूले हैं मेंसुरेशन के, सभी फार्मूलों को हमने ले लिया है और एक एक करके सभी फार्मूलों को समझेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सभी कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ का जो होता है क्षेत्रफल, घन में 4 जितनी भुजाएं हैं सारी भुजाएं बराबर होती हैं और एक पृष्ठ जो होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। जब एक का ए स्क्वायर होता है और एक जो घन होता है और घन में पृष्ठ होते हैं 6, तो जब एक का होता है ए स्क्वायर तो जब 6 हैं तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसलिए इसका फार्मूला हमको मिल जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। ऐसे ही अगला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में भी पृष्ठ हमको 6 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 आयत मिलेंगे हमको, जिसमें सभी 2-2 होते हैं। सभी लंबाई 2 होंगी, चौड़ाई 2 होंगी, ऊंचाई 2 होंगी, इसलिए आगे 2 लगाया जाता है। अब 2-2 क्या क्या हैं? लंबाई और चौड़ाई 2 हैं, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा, प्लस यहाँ ऊंचाई और लंबाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अगला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे ये घन बना हुआ है तो इसमें हमको 4 का लेना होता है। ऊपर का पृष्ठ छोड़ दिया जाता है और नीचे का, ऊपर और नीचे का छोड़ दिया जाता है। जब ऊपर नीचे का पृष्ठ छोड़ देंगे तो घेरा ये रह जाएगा 4 पृष्ठ। तो वैसे तो 6 का होता है, 6 पृष्ठ हैं तो 6a स्क्वायर, लेकिन घन में जब पार्श्व पृष्ठीय की बात आएगी तो 4 पृष्ठ होंगे और जब 4 पृष्ठ होंगे तो फार्मूला भी हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पर। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R प्लस H। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL होता है। उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R प्लस L होगा और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा, लेकिन इधर से स्क्वायर हटाया जाता है तो इधर इस पर रूट लग जाता है। तो L बराबर हमको निकालना होगा, तो ये फार्मूला हमको रखना होगा। उसके बाद है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये 4 वृत्तों के बराबर होता है गोले पर, तो एक वृत्त का होता है पाई R स्क्वायर, तो 4 वृत्त के बराबर होता है गोले का, इसलिए 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब वो कट जाता है तो एक ये वृत्त भी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ कुल का पूछा गया, लेकिन यहाँ क्या है वक्र पृष्ठ, केवल बाहर बाहर का, तो बाहर बाहर का होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका आधा, तो यहाँ है 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। उसके बाद है अगला घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर, क्योंकि घन में हमको पता है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी तो a गुणे a होगा, और जब a की गुणा 3 बार होगा तो a की घात हो जाएगी 3। उसके बाद घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो L गुणे B गुणे H हो जाएगा।
अगला है बेलन का आयतन, और जब बेलन का आयतन हम निकालते हैं तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला हो जाता है। फिर गोले का आयतन, और जब गोले का आयतन होगा तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद है गोले अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। ये 9th-10th, विशेष करके 9th-10th के लिए इन फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फार्मूले याद रहे तो मेंसुरेशन में कोई भी सवाल हल करना होगा तो बहुत ही आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इनको हर एक सवाल में मेंसुरेशन के कोई ना कोई इसमें से फार्मूला लगेगा, इसलिए ये फार्मूले सभी लोग एक बार इनको याद कर लें, अच्छे से समझ लें। और अगर वीडियो समझ में आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।